नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे आप सभी, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो क्लास 6 का मैथ के बुक का भारतीय बुक का है। जो इस वीडियो में हम सभी चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला एक्सरसाइज 9 का ए है। बट 9 का ए स्टार्ट करने से पहले उसके लिए कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि यह चैप्टर है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। इसमें कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, क्या कैसे करेंगे, ये ABCD वाला क्वेश्चन इसमें रहेगा। आप सब उतना दिन से अलग अलग क्वेश्चन बना रहे थे। एक ट्रेन इतना देरी में इतना चलता है, एक वस्तु इतना रुपए में इतना किलो मिलता है, 10 रुपए में कितना किलो मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बना लिए। अब ABCD वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए, उसी को अलजेब्रा कहते हैं, हिंदी में बीजगणित। देखिए इसमें ABCD वाला क्वेश्चन में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, ये सब कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। पहले देखिए जोड़ने के लिए अगर मान लेते हैं 8 में आपको 4 जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। लेकिन यहीं अगर हम आपको ए में 5 को जोड़ने के लिए कह दें तो कितना हो जाएगा, a + 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर किसी संख्या में आपको किसी 8 में मान लिया आपको कहा जाएगा कि y जोड़िए, तो 8 में y, 8 + y लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। जोड़ना इसी प्रकार से, जितना में जितना कहेगा जोड़ने के लिए उतना आंसर। अगर x में y कहेगा जोड़ने के लिए तो x + y, बस यही आंसर। अगर देखिए x + x को जोड़ना, देखिए ये सब क्यों नहीं जुटा, क्योंकि ये सब अलग अलग था। x अलग है, y अलग है। ये सब देखिए ये दोनों क्यों जुट गया 12, ये दोनों जुट गया इसीलिए क्योंकि ये दोनों नंबर है। 8 और 4 ये सब गिनती है, और ये देखिए a है, ये गिनती है। ये ABCD है, अल्फ़ाबेट है, और ये गिनती है, तो ये कभी जुटेगा नहीं। ये दोनों अलग अलग जाति के हैं तो एक नहीं होगा, और ये भी अलग अलग जाति के, एक नहीं होगा। ये देखिए ये दोनों एक जाति के होते हुए भी अलग अलग है। अब देखिए ये दोनों एक के है, x, तो ये दोनों को जोड़ेंगे। ये देखिए x गिन लीजिए और जय को रहेगा उतना लिख दीजिए। ये 2 गो x है तो 2x, ये जुट गया। ठीक है। अगर यही आपको y + y 3 गो y दे दिया जोड़ने के लिए, तो y गिन के 1 2 3 लिख दें, 3 लिख देंगे, और y है ना तो 3 गो y, 3y। अब देखिए जोड़ना तो इस प्रकार हो गया। अब घटाने के लिए देखेंगे। घटाने में भी वही है, सिंपल। 18 में से मान लेते हैं 9 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 9। ये गिनती में से गिनती घट गया। लेकिन यहाँ अगर आपको कहा जाएगा गिनती में से a घटाना, तो ये घटेगा नहीं ना, इतना ही आंसर छोड़ देंगे। आगे इसके आगे कुछ बढ़ेंगे ही नहीं। अगर मान लेते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हैं, x का मान हमसे भी निकालते हैं। x - 2 रहता है, x का मान लेते हैं आता है 3, x बराबर, तो x का जगह पर 3 डालते हैं, 3 और -2, तो 3 - 2 1 आ जाता है आंसर। यानी कि पहले हम x का मान निकालते हैं। यहाँ तो एक ये सब कुछ मान दिया नहीं है, इसलिए इतना ये आंसर छोड़ देंगे। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में कहा गया किसी a में से b को घटाना है, तो a - b लिख देंगे, ये हो गया आंसर। अगर 4b में से 3b को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 गो b है, इधर 3 गो b है, तो 4 गो में से 3 को घटाएंगे तो 1 गो b बचेगा। एक यहाँ लिखिए या नहीं लिखिए, एक छुपा रहता है। अब देखिए घटाव तो हो गया, और 2x में से 1 से घटाएंगे तो 2 गो x है, 2 गो x में से यहाँ एक छुपा रहता है, यानी कि 2 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गो x हो जाएगा। जोड़ और घटाव इस तरह होता है अलजेब्रा में। अब गुना देखिए, x में x से गुना करेंगे तो देखिए
एक्स में एक्स जोड़ते हैं तो 2x लिखते हैं, लेकिन x और x मिल के क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो x के ऊपर स्क्वायर हो जाता है। x और x को गुना करेंगे तो x के ऊपर 2 यानी कि स्क्वायर, x 2 गो है। अगर x अगर मान लेते हैं 3 गो रहा तो x के ऊपर देखिए x के ऊपर 3 हो जाएगा। x अगर 4 गो रहा तो x के ऊपर 4 हो जाएगा। जिस प्रकार 4 और 6 को गुना करेंगे तो 24 आएगा। ये सब गुना होगा तो उसके ऊपर j गो रहेगा उतना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ x गुने y गुने z है तो इसको अब गुना करना है। तो x तो पहले गिन लेंगे, x 1 2 2 गो है, 2 गो लिख दिया। फिर गुना y 1 ही गो है तो 1 y के ऊपर 1 लिख देंगे। और फिर z देखिए z भी 1 गो है तो 1 लिख देंगे। इस तरह ये हो गया, बन गया, इतना ये आंसर हो गया ये। और भाग देना है सिंपली, ये भी x में अगर मान लेते हैं y से भाग देना है तो x भागा y ऐसे ही होगा। और ये हो गया बेसिक। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए 9 का ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपके पास मान लेते हैं 4 रोटियां हैं, फिर उसमें से आप x रोटियां पकाते हैं, मतलब कि 4 गो पहले से रोटी है आपके पास और x रोटी और पका लेते हैं, तो अब आपके पास कितना रोटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह समझिए। मान लेते हैं आपके पास पहले से 4 रोटी है, 2 गो और पका लिए तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 हम कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 4 गो पहले से है, फिर 2 गो और फिर x रोटी और पका लिए तो 4 टोटल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो ये +x कर देंगे, दोनों जोड़ेंगे तब ना आएगा। तो ये हो गया आंसर 4 + x। अब देखिए 2 संख्या 3 और a है, 2 गो संख्या जो है 3 और a है, इनका योगफल बताना है कितना है। मान लेते हैं आपको हम बोलते हैं 2 गो संख्या है 4 और 5, ये दोनों का योगफल कितना होगा, 4 और 5 को जोड़ के आप बताइएगा, 4 + 5। तो उसी प्रकार हम आपको 2 गो संख्या ये 3 और 1 दिए, तो ये दोनों को जोड़ के आप बताइए, तो 3 + 1 करिएगा ना, और जुटे या ना जुटे ये बात के बात है। अब देखिए ये हो गया इतना पर आंसर, क्योंकि ये जुटेगा नहीं, ये अलग अलग है। अब देखिए रमेश के पास 10 रुपये है, ठीक, वह p रुपये खो देता है, तो उसके पास अब कितना रुपये बचेगा। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये है, अगर आप उसमें से पॉकेट में रखे हुए हैं 100 रुपये है पॉकेट में आपके, और 60 रुपये आपका भुला जाता है, तो अब आपके पास कितना रुपये बचेगा, तो 100 - 60 करेंगे तो 40 रुपये आपके पास बचेगा। उसी प्रकार इसमें भी है, 10 रुपये है रमेश के पास, रमेश नाम का एगो छोटा बच्चा है, वह p रुपये खो देता है 10 रुपये में से, तो 10 में से घटा देंगे p को, तो पता चल जाएगा ना कि कितना बचल है अब पैसा, तो 10 - p हो जाएगा इसका आंसर। अब एक बांस की लंबाई x मीटर है, उससे a मीटर काट लिया जाता है, तो अब बांस की लंबाई कितना हो जाएगा। मान लेते हैं पेन की लंबाई है 3 मीटर, 3 मीटर में से 1 मीटर कैप को हटा देते हैं, और अब पेन का लंबाई कितना बचेगा, तो 2 मीटर, 3 में से 1 घटा देंगे तो तभी ना पता चलेगा, 3 - 1 = 2। तो अब इसमें से घटा देंगे, देखिए x टोटल है, x मीटर टोटल लंबा है बस, तो टोटल में से जितना काटा गया उसको घटा देंगे। a मीटर काटा गया, इतना में से a मीटर काट लिया गया, तो कितना बचेगा, तो x में से इतना घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। अब घटे या ना घटे, ये घटेगा ही नहीं। अब देखिए 5 नंबर में है, किसी गुना के प्रश्न में गुण्य और गुणक है तो गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए गुण्य और गुणक 2 अंकों के बीच गुणा करते हैं, तो एक को गुण्य और एक को गुणक कहा जाता है, और इसका जो आंसर आता है उसे गुणनफल कहा जाता है। तो यही यहाँ गुण्य और गुणक दिया हुआ है, उन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले 7 में 6 से गुना करना है, तो आ जाएगा ये 7×6 = 42। ये तो अंक में गुना हुआ तो सिंपली आ गया। अब 4 में देखिए x से गुना करना है, 4 में x से, तो 4x, तो 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है।
और ए में बी से गुना करना है, तो ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए 6 नंबर में है, किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य क्रमशः इतना दिया हुआ है तो भागफल ज्ञात करना है। इसमें देखिए भागफल ज्ञात करना है। देखिए 4 में देना है 12 से 4 से भाग देना है 12 में, तो इसमें ना भाग देना है इससे, तो 12 भागा 4, चरका पारा में 12 आता है 3 बार में। इधर वाला पहले लिखाएगा और इधर वाला बाद में, क्योंकि इसमें भाग देना है इससे, तो ये पहले लिखाएगा और ये बाद में। अब देखिए 5 है, 5 से भाग देना है x में, तो x पहले लिखाएगा, x भागा 5। अब भाग तो दियागा नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए a और b, a से भाग देना है b में, तो b इधर लिखा जाएगा, b भाग a, ये हो गया आंसर। और इसी प्रकार 6 नंबर तक क्वेश्चन इस वीडियो में हम सभी सॉल्व कर लिए हैं। बंद हो गया फिर हो हाँ अभी बंद हुआ है, नहीं ध्यान दे अभी ऊपर जाके वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, हो गया बंद। बैटरी कम है। अब इसी प्रकार इस वीडियो में 6 तक रहने देते हैं क्वेश्चन। अब मिलते हैं आगे, अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा, अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन है। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।